Hello dear students, in this lecture we will talk about single circulation in fish. सबसे पहले डिफाइन करते हैं सिंगल सर्कुलेशन को. व्हाट इज सिंगल सर्कुलेशन? द टाइप ऑफ circulatory system that occurs in fishes in which blood passes only once through the heart in each complete circuit of the body. डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में लिखा गया है कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम हमें फिशेस की बॉडी में मिलेगा और इसमें पूरी सर्कुलेशन के दौरान हार्ट को एक सर्किट में सिर्फ एक मरतबा ब्लड मिलता है, जिसकी वजह से हम इसे सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं. इसको अब हम इस पिक्चर पे क्लियर करेंगे. दिस इज द पिक्चर शोइंग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिश. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि फ़िश के हार्ट में दो चैम्बर्स होते हैं. फिशेस हैव अ two chambered heart. Dear students, the one chamber is known as atrium and the second chamber is known as ventricle with a single circuit flow, means single circulatory cycle or also known as single circulation. देखें, ये जो एट्रियम है ये फिशेस की बॉडी में वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है. और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन पुअर ब्लड मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. तो एट्रियम ने कौन सा ब्लड रिसीव किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एट्रियम से सेंड कर दिया जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे आर्टरीज के थ्रू भेज दिया जाएगा गिल्स की तरफ. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज के थ्रू. एज यू नो, इन फिशेज द गैसेज आर एक्सचेंज इन गिल्स. तो गिल्स में क्या होगा? गैसेज का एक्सचेंज होगा. यहाँ से ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाएगा ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव कर दिया जाएगा. जैसे ही डियर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, हियर द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड. द प्रोसेस इज कॉल्ड एरिएशन, ऑक्सीजनेशन. अब देखें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज आगे लेके जाएंगी रेस्ट ऑफ द बॉडीज. फ्रॉम हियर इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज कैरी ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडीज, और बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया गया. अब जब ब्लड पहुंचेगा बॉडी टिश्यूज़ की कैपिलरीज पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि इन कैपिलरीज से डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन को भेज दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा टिश्यूज़ में या सेल्स में, और सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे वो CO2 आ जाएगा ब्लड में. तो फिर ब्लड दोबारा हो गया डीऑक्सीजनेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न होगा एट्रियम को, हार्ट को. इन दिस वे ड्यूरिंग द होल सर्किट the blood only receive blood once, so we say it is single circuit system, single circulatory cycle, single circulation in fish. इसको हम और ज़्यादा क्लियर करते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे. हियर यू सी द डायग्राम शोइंग सिंगल सर्किट प्लेन इन फिशेज. तो डियर स्टूडेंट, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से ब्लड गया कैपिलरीज में, गिल कैपिलरीज में, और यहाँ से ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड पहुँचा रेस्ट ऑफ द बॉडी. फिर यहाँ कैपिलरीज पे गैसेस का एक्सचेंज होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंस के थ्रू रिटर्न कर दिया जाएगा ब्लड में. अब देखें, ये जो एट्रियम में मार्क कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी. तो एट्रियम ने कौन सा ब्लड रिसीव किया? डीऑक्सीजनेटेड. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड कर दिया गया वेंट्रिकल में, और डियर स्टूडेंट्स इस वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स की तरफ भेजा जाएगा आर्टरीज की थ्रू, और वो आर्टरीज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स की तरफ लेके जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? अफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज. अफरेंट मीन्स कैरिंग टुवर्ड्स, ब्रेंकियो मीन्स गिल्स. सो द आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स ऑफ फिशेज आर नोन एज अफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज. यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन को ब्लड में ऐड कर दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर दिया जाएगा. इन द लोकेशन ऑफ गिल्स द ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड, जिसको रेड कलर से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं. तो यहाँ से डियर स्टूडेंट कुछ आर्टरीज ब्लड को आगे लेके जाएंगी. कौन सी ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. इन आर्टरीज का नाम क्या है? इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज. इफरेंट मीन्स कैरिंग अवे, branchial means gills. The arteries which carry oxygenated blood away from the gills are called
इफरेंट ब्रंकियल आर्टरीज, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया गया रेस्ट ऑफ द बॉडी। कहाँ पे डियर स्टूडेंट भेज दिया गया? रेस्ट ऑफ द बॉडी पे। अब देखें रेस्ट ऑफ द बॉडी पे भी तो गैसेस का एक्सचेंज होगा, यहाँ पे भी आपको सिस्टमिक कैपिलरीज नज़र आ रही हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ऑक्सीजन चला जाएगा कहाँ? सेल्स में, और सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे डियर स्टूडेंट, वो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा ब्लड में। तो बॉडी टिश्यूज़ की लेवल पे एक मरतबा फिर ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब डियर स्टूडेंट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस रिटर्न कर दिया जाएगा एट्रियम में। कौन सी ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो डियर स्टूडेंट देखें पूरा सर्किट मैंने ड्रॉ कर दिया, और आपने देखा कि इस हार्ट को पूरे सर्किट के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा ब्लड मिल रहा है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और इंटरेस्टिंग बात कि ये जो फिशेस का हार्ट है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता, इट ओनली एंड ओनली रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब स्क्वायर बॉक्स को पढ़िएगा डियर स्टूडेंट। इन फिशेस द हार्ट नेवर रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर पंपिंग। तो डियर स्टूडेंट आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कभी इसका मतलब ये हरगिज़ ना लीजिएगा कि डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सीजन होता है मगर कम होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा अमाउंट होता है ऑक्सीजन का, और डीऑक्सीजनेटेड में कम होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया कि एनऑक्सीजनेटेड विदाउट ऑक्सीजन। तो इसमें भी ऑक्सीजन होता है, बेशक ऑक्सीजन की का अमाउंट कम है, लेकिन इसकी वजह से हार्ट के वाल्व पे कोई असर नहीं होगा। डियर स्टूडेंट अब हम फिश के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, फिशेस हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखें हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड कर दिया जाएगा गिल्स में, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेस्ट ऑफ द बॉडी की तरफ भेज दिया जाएगा। एक सर्किट में हार्ट को सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा ब्लड मिलेगा। इन फिश when the heart pumps the blood to the gills, and once the blood leaves the gill capillaries it travels directly to the rest of the body before traveling back to the heart. This is called single circulation. तो डियर स्टूडेंट पूरी कंप्लीट सर्किट के दौरान हार्ट को सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा ब्लड मिलता है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड। इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि फिशेस की बॉडी में हमें मिलेगा। फिश की हार्ट को डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। Fish have a two-chambered heart consisting of single atrium and single ventricle. यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट आपको सिंगल एट्रियम नज़र आएगा, ठीक है, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, और उसके नीचे आपको एक वेंट्रिकल नज़र आएगा। मगर आपको दो हेल्पर चेम्बर्स भी मिलेंगे, एक्सेसरी चेम्बर भी मिलेंगे। एक का नेम साइनस वेनोसस और दूसरे का नेम कोनस आर्टीरियोसस, बट दे हैव टू एक्सेसरी चेम्बर्स कॉल्ड साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टीरियोसस। तो डियर स्टूडेंट ऐसा समझें कि दो मेन चेम्बर्स हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, और दो असिस्टेंट हैं, दो हेल्पर चेम्बर्स हैं, एक्सेसरी चेम्बर्स हैं। ये साइनस वेनोसस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और ये कोनस आर्टेरियोसस एक्टिव पंपिंग के लिए यूज़ किया जाता है फॉर एक्टिव पंपिंग ऑफ ब्लड। तो दो हेल्पर चेम्बर्स भी होते हैं फिशेस की हार्ट में, एक का नेम साइनस वेनोसस और दूसरे का नेम कोनस आर्टेरियोसस। देखें डियर स्टूडेंट अब हम ब्लड का फ्लो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको फ्लो नज़र आ रहा है, साइनस वेनोसस से एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से कहाँ? कोनस आर्टेरियोसस। अब इसको क्लियर करते हैं डियर स्टूडेंट। ये जो साइनस वेनोसस है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा वेन से, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा एट्रियम। एट्रियम जब कंट्रैक्ट करेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर जाएगा वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल के मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा कोनस आर्टेरियोसस में, और यहाँ पे लिखा गया है ऑक्सीजन पुअर ब्लड लीव्स द हार्ट एंड गोज टू द गिल्स एंड देन गोज टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। देखें डियर स्टूडेंट सबसे पहले ये जो साइनस वेनोसस है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। द फर्स्ट पार्ट इज द साइनस वेनोसस, अ थिन वॉल्ड सैक दैट कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द फिशेस वेन्स। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन रिसीव करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा साइनस वेनोसस। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से ब्लड कलेक्ट करेगा एट्रियम। कौन कलेक्ट करेगा?
एट्रियम देखें, ब्लड फ्रॉम साइनस वेनोसस इज कलेक्टेड बाय एट्रियम। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया? एट्रियम में। अब जब डियर स्टूडेंट एट्रियम के मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल में। कहाँ चला जाएगा? वेंट्रिकल में। ब्लड देन फ्लोज फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल। अब डियर स्टूडेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? वेंट्रिकल में। अब यहाँ से कहाँ जाएगा? कोनस आर्टीरियोसस में। व्हेन द वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स द ब्लड इज पम्प्ड इनटू कोनस आर्टीरियोसस। तो डियर स्टूडेंट अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आपको नज़र आएगा? कोनस आर्टीरियोसस में, और यहाँ से उसको सेंड कर दिया जाएगा गिल्स की तरफ। फ्रॉम कोनस आर्टीरियोसस द ब्लड फ्लोज इनटू द वेंट्रल एरोटा एंड ऑन थ्रू गिल्स। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड कर दिया जाएगा अफरेंट ब्रेनकियल आर्टरीज से गिल्स की तरफ। अब हम आखिर में कुछ वाल्व्स भी पढ़ लेंगे। देयर आर 3 valves in the heart of fishes to prevent backflow during expansion diastole of the pumping chambers। तो डियर स्टूडेंट 3 वाल्व्स में आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहला वाल्व आपको यहाँ मिलेगा साइनस वेनोसस और एट्रियम के बीच में। जब डियर स्टूडेंट यहाँ से साइनस वेनोसस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? एट्रियम में आएगा। तो इसके दौरान यहाँ पे एक वाल्व को ओपन कर दिया जाएगा। अब जब एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा तो डियर स्टूडेंट इस वाल्व को क्लोज कर दिया जाएगा ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो, मगर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होगा उसको खोल दिया जाएगा और ब्लड चला जाएगा कहाँ पे? वेंट्रिकल पे। इस वाल्व को कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अब जब वेंट्रिकल्स के मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ये ऊपर वाला वाल्व क्लोज कर दिया जाएगा और वेंट्रिकल और कोनस आर्टीरियोसस के बीच में जो वाल्व है उसको ओपन कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट 3 वाल्व्स होते हैं फिशेस की हार्ट चेम्बर्स के बीच में जो कि प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा सिंगल सर्कुलेशन इन फिशेस। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।